चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या रेडिकल्स। इसका क्या सा फैक्टर होता है, क्या फैक्ट होता है और इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आपको सेट किया जाता है। अगर ये सारा आप जान गए तो लॉ ऑफ रेडिकल या एक्सपोनेंट से कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है। इन्हीं सभी प्रोसेस का यूज़ करके, इन्हीं सभी फार्मूले का यूज़ करके लॉ ऑफ रेडिकल्स का सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिए, चलिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसको आप रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या रेडिकल्स के कुछ फार्मूले हैं। अब इसे किस तरह से ड्राइव किया जाता है, पहले आप देख लीजिए। लेट ए ग्रेटर दैन 0 एंड बी ग्रेटर दैन 0। यहाँ पे ए का वैल्यू अगर आप लेस दैन 0 लेंगे तो फिर ये फार्मूला का अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर ए ग्रेटर है और बी ग्रेटर है, बी रियल नंबर है और ए और बी कैसा नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। रियल इमेजिनरी नंबर आपको पता है, रियल नंबर भी होता है, इमेजिनरी नंबर भी होता है। इमेजिनरी नंबर जहाँ पे 11th-12th का चैप्टर है, जैसे 2i लगा रहेगा, इसको हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे आपका रूट के अंदर है -2 है, इसको इमेजिनरी नंबर। ये सब रियल नंबर के अंदर में काउंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम रियल नंबर से ए और बी को रियल नंबर लेना पड़ेगा। एंड एम एंड एन बी अ रेशनल नंबर, और एम एन ये आपका रेशनल नंबर है। इस पर देख लीजिए फार्मूला किस तरह से बनता है। आपको ये पता होगा ए इसकी पावर बोलिए या एक्सपोनेंट। यहाँ पे ये अगर m है इसको बेस बोला जाता है, ये आपका बेस है। अब ये जो पावर में है इसको एक्सपोनेंट बोलिए या फिर पावर बोलिए, एक्सपोनेंट, या इसे पावर भी बोला जाता है, पावर। जैसे आप क्वेश्चन देखे होंगे 2⁻3, बेस यहाँ पे 2 है और पावर 3 है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बेस किसको और पावर किसको बोलते हैं या एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इस पे फार्मूला कौन सा बनता है। देखिए यहाँ पे है आपका a⁻m बेस a पावर m इंटू a⁻n, मतलब बेस दोनों जगह क्या है, a है। अब ये मल्टीप्लाई में पावर डिफरेंट है, तो ऐसे कंडीशन में आपका इसका वैल्यू हो जाएगा a, और पावर जितना है उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। मीन्स a⁻m + n, इसका एक्सपोनेंट जो है दोनों ऐड हो जाएगा। कब, जब बेस दोनों का सेम रहता है तब। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, इस पर 2⁻3 × 2⁻2, इसका वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2⁵, मीन्स 3 + 2 = 5। और वैसे भी आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 3 टाइम्स, फिर 2 2 टाइम्स, देख रहे हैं 1 2 3 4 5, जितने टाइम्स रिपीट रहता है उतना ही एक्सपोनेंट आता है, तो 2⁵, इसका वैल्यू ऐसे भी 5 आएगा। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बट क्या यहाँ पे बेस दोनों सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट रहता है तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप a⁻m बाई a⁻n, यहाँ पे डिवाइड में है, बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है। ऐसे कंडीशन a⁻m - n हो जाएगा, इसका पावर का या एक्सपोनेंट का डिफरेंस हो जाएगा, बेस सेम रहेगा। जैसे 3⁻4 है और 3⁻3 है। इस कंडीशन में देख रहे हैं बेस दोनों का सेम है, बेस सेम रहता है तो पावर डिफरेंस हो जाता है। 3 इसका वैल्यू आएगा 3⁻1, जिसका वैल्यू 3 है। आपको पता होगा, इसको आप एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं 3 को 4 टाइम्स, 3 × 3 × 3 × 3 बाई, डिनोमिनेटर में है ये 3 को 3 टाइम्स। आपको पता है कि बाई में रहता है, मीन्स वो डिवाइड होता है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे या कट कैंसिल भी कर सकते हैं। 1 2 3 टाइम्स गया, इधर वैल्यू 3 बचा। मतलब बेस सब सेम है और पावर डिफरेंस रहता है, तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूला, एक्सपोनेंट फार्मूला पे बेस और उनके पावर का डिफरेंस कर लेते हैं, ये इसका वैल्यूज देता है। ये दोनों समझ में आया होगा। थर्ड है, अगर a⁻m और इसका ब्रैकेट में इसका होल n है, तो यहाँ पे पावर जो होता है, एक्सपोनेंट जो होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, a⁻m × n हो जाएगा। जैसे 2⁻2 × 3 होल 3, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 2 3 × 6, 2⁻6 हो जाएगा। ऐसे समझिए आप, ब्रैकेट के, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में 2⁻2 है, मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। अब इसके पावर है 3 है, मतलब इसको कितने टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 1 टाइम्स, 2 × 2 2 टाइम्स, 2 × 2 3 टाइम्स। देख रहे हैं जितने बार ये मल्टीप्लाई रहता है उतना ही उसका एक्सपोनेंट में आता है या पावर में आता है। तो 2⁻6 यहाँ से भी आ रहा है, बट क्या होना चाहिए यहाँ पे, बेस सेम ही वैल्यू होना चाहिए। थर्ड है, फोर्थ है a⁻m और b⁻m। अब यहाँ पे देखिए बेस डिफरेंट है, a⁻m × b⁻m,
पावर तो दोनों का सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो ऐसे कंडीशन में हम बेस को मल्टीप्लाई करके पावर वही लगाते हैं। इसका वैल्यू दे देगा ए बी पावर एम दोनों का, या इसका रिवर्स भी आप ये लिख सकते हैं, ए बी का पावर एम है, ए बी का होल टू दी पावर एम है, तो आप यहाँ पे आप इसको सेपरेट करके ए टू दी पावर एम और बी टू दी पावर, इसका रिवर्स भी सही होगा। जैसे आप क्वेश्चन देख लीजिए, 2 का पावर 3 है इंटू 3 का पावर 3 है, देख रहे हैं बेस तो दोनों का डिफरेंट है बट इसका पावर जो है इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में हम बेस को मल्टीप्लाई 2 इंटू 6 3 पावर 3 कर लेंगे, मतलब 6 का पावर 3, 6 को पावर 3 मतलब 6 3 टाइम्स, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 जा 36, 6 जा 216। अब यहाँ से भी वैल्यू करेंगे ना तो 260 देगा, देख लीजिए 2 को 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 को 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 216 ही देगा। मतलब बेस डिफरेंट है, पावर सेम रहता है, तो उन दोनों को बेस को मल्टीप्लाई करके उसका पावर जो रहता है वही लगाएंगे 1 टाइम्स। इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट, ए बाई बी का पावर है आपका m, a बाई बी का होल टू दी पावर m है, इस कंडीशन में आप सेपरेट कर लेंगे a टू दी पावर m और b टू दी पावर m, ऐसा कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन देख लीजिए आप, 2/3 है, इसका पावर 2 है, आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2, इन दोनों का वैल्यू सेम ही देगा। यहाँ से करिएगा 2 टू दी पावर 2, 2 टू जा 4 और 3 टू दी पावर 2 मतलब 9। यहाँ से भी हमको पता है किसी का पावर जितने बार आता है उतने टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2/3 इंटू 2/3, 2 2 जा 4/9, इसका वैल्यू भी सेम आ रहा है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे, अगर ये सब का इन सारा टर्म्स का यूज होता है बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये सब आपको पता नहीं रहेगा तो फिर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, किसी भी बेस का एक्सपोनेंट निगेटिव है, जैसे a टू दी पावर n, a का पावर -n है, तो इसको आप लिख सकते हैं a का पावर 1/, इसका जो पावर होता है ना वो वहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे 2 का पावर -2 है, आप इसको लिखेंगे 1/2, ये पावर हो जाएगा किसका, 2 का। आपको पता है √2, इसका भी वैल्यू क्या होता है, √2 का वैल्यू होता है 2 का पावर 1/2, मीन्स क्या, इसका आप निगेटिव भी लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर -2 भी कर सकते हैं, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, है ना। इतना उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, मतलब किसी भी बेस का पावर निगेटिव है तो उसका पावर कैसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 का पावर -2 है तो यहाँ पे 3 टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है, किसी भी बेस का ये है, इसके पावर अगर 0 है, इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। यहाँ पे एक जगह पे कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, 50 का पावर 0 मीन्स 1, 5000 का पावर 0 मीन्स 1, आप 1/2 का वैल्यू 0, इसका 1, कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर के लिए एक कंडीशन फुलफिल होगा। देखिए रूट के अंदर है कोई वैल्यू, जैसे √AB, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, √AB, ये आपका नेक्स्ट है AB, तो इसको आप लिख सकते हैं a इंटू √B, या ऐसा भी है रूट के अंदर है, दोनों डिफरेंट बेस है, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट में आप सिंगल टाइम कर सकते हैं, जैसे 6 है या 2 इंटू 3 है, इसको आप लिख सकते हैं √2 और √3, दोनों का वैल्यू कैसा देगा, सेम ही देगा। उसी तरह ये अगर बाई के फॉर्म में है या रेशनल नंबर के फॉर्म में है, उसका रूट लगा हुआ है a/b, यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हैं √a √b। इस पर क्वेश्चन देख लीजिए, 4/5/7 है, इसका रूट लगा है तो आप कर सकते हैं √5/7। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपको बता ही दिया है कि रूट का वैल्यू होता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप लिखते हैं, जैसे a रूट, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 2 है, मीन्स a का वैल्यू 1/2, क्यूब रूट्स रहता है तो यहाँ पे a का वैल्यू 1/3। इतना उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी रहता है, उस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर ये सारा फार्मूला एक बार आप अच्छे से कर लेते हैं तो। फर्स्ट है, बेस सेम रहने पे पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम रहने पर बेस सेम रहने पर मल्टीप्लाई में पावर ऐड, डिवाइड में आपका पावर डिफरेंट हो जाता है, और a टू दी पावर m और उसका होल टू दी पावर n है तो ये पावर इसका मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। a टू डी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर हम वो लगा लेंगे। a/b बेस डिफरेंट है, मतलब a/b रेशनल नंबर के फॉर्म में है, उसके पावर m है, तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। किसी का पावर अगर निगेटिव है तो उसको रेसिप्रोकल पावर करके उसको निगेटिव साइन को आप हटा सकते हैं। किसी का पावर 0 है, कोई भी नंबर, एनी रियल नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू
1 देगा। रूट के अंदर में है तो आप सेपरेट कर सकते हैं, रूट ए भी है तो यहाँ पे इसका वैल्यू ये हो जाएगा। बाई में है रूट लगा हुआ है तो उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। रूट ए मीन्स 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स, रूट जहाँ पे लगा रहता है उसको आप फैक्टर करके 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स बाहर करते हैं तो वहाँ पे आप पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यूब रूट्स हैं तो a⁻1/3 होगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सपोनेंट से रिलेटेड सारा जो फार्मूला होता है, इंपोर्टेंट फार्मूला, इसको आप ड्राइव करके भी दिखाया किस तरह से ये बनता है, वो भी आप एक बार अच्छे से इसको नोट कर लेंगे और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन से लेके, तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर लेके।